सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूप और अलग अलग समय पर प्रकट हुए उसी एक परमात्मा की झलक है, या फिर ये सिर्फ हमारी मान्यताओं और परंपराओं का मेल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सब रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। आप में से बहुतों ने सुना होगा, सब भगवान एक ही है, बस नाम अलग अलग है। सब धर्म अच्छे हैं, सबका रास्ता एक ही परमेश्वर तक पहुंचता है। सब पूजा पाठ, मंदिरम मस्जिद चर्च, आखिरकार एक ही ईश्वर के लिए तो है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी और सुकून देने वाली लगती है। सोचिए, अगर सच में ये बात सही होती तो कितना आसान होता। किसी को खोजने की जरूरत नहीं, न कोई बहस, न कोई झगड़ा, बस जो मानो वही सच्चा, जो पूजा करो वही सही। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। यही तो कारण है कि दुनिया में आज भी धर्म के नाम पर लाखों बहसें, तर्क वितर्क और कभी कभी खून खराबा भी होता है। अगर सब एक ही होते तो क्यों एक कहता है सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, क्यों दूसरा कहता है सिर्फ राम और कृष्ण ही परमात्मा है, क्यों तीसरा कहता है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता है। क्या आपने गौर किया है, हर धर्म सिर्फ ईश्वर का नाम नहीं बताता, बल्कि ये भी दावा करता है कि उद्धार का सही रास्ता केवल उसी के पास है। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर सच में सब एक ही है तो क्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दावे क्यों किए गए? क्या परमेश्वर खुद कंफ्यूजन फैलाता है, या फिर इंसान ने अपनी समझ और अपनी परंपरा से अलग अलग रूपों में उसे गढ़ लिया? दोस्तों, ये सवाल केवल दार्शनिक या धार्मिक बहस का नहीं है। ये सवाल हमारी आत्मा, हमारे जीवन और हमारे अनंत भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर सच में सब भगवान एक ही हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको मान रहे हैं। लेकिन अगर सच में सिर्फ एक ही मार्ग सही है और बाकी सब इंसानी परंपराएं हैं, तो क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने गलत रास्ता चुना? जरा सोचिए, एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर सारे रास्ते सही हैं, तो फिर अलग अलग धर्म ग्रंथ क्यों कहते हैं मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं? क्या ये संभव है कि सब एक ही हों और फिर भी सबके संदेश अलग अलग हों? यहाँ से हमारी खोज शुरू होती है। हम एक एक करके देखेंगे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, अल्लाह कौन है और यीशु कौन है। हम देखेंगे कि उनके ग्रंथ खुद उनके बारे में क्या कहते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये सब उसी एक परमेश्वर की तस्वीर है, या फिर इनमें से कोई है जो सच्चाई को अंतिम रूप से प्रकट करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ कृष्ण ये नहीं कहते कि सब रास्ते सही हैं या सब ईश्वर एक ही है, बल्कि वे सीधा दावा करते हैं, मामेकं शरणं व्रज, यानी सिर्फ मेरी शरण लो। ये दावा उन्हें बाकी देवताओं से अलग करता है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, कुरान सूरह 112 में लिखा है, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, न वो जन्मा है, न जन्म दिया गया है और न कोई उसका समकक्ष है। यानी कुरान साफ कहता है कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं। यहाँ भी कहीं नहीं कहा गया कि राम, कृष्ण और यीशु उसी के रूप है, बल्कि ये दावा किया गया कि केवल अल्लाह ही सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। यीशु ये नहीं कहते कि मैं भी एक रास्ता हूं या मैं भी बाकी देवताओं के साथ मिलकर तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकता हूं। नहीं, बल्कि उन्होंने साफ कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और सिर्फ यही नहीं, बाइबल ये भी बताती है कि यीशु ने मृतकों में से जी उठकर ये साबित किया कि वे वही हैं जो खुद को बताते हैं। शिव पुराण में महादेव कहते हैं, शिव पुराण में शिव को महादेव यानी देवताओं के देवता कहा गया है। उन्हें सृष्टि का संहारक
और योगियों का ईश्वर माना गया है। पर क्या आपने गौर किया है, शिव की कहानियां उन्हें एक शक्ति के रूप में तो दर्शाती है, लेकिन कहीं भी वे ये नहीं कहते कि मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं। वे पाप से मुक्ति या उद्धार की गारंटी नहीं देते। रामायण में भगवान राम कहते हैं। रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनका जीवन आदर्श है। वे धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। लेकिन रामायण में भी कहीं ये दावा नहीं मिलता कि राम ने कहा हो, मेरे बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता। राम का आदर्श जीवन हमें प्रेरणा देता है, पर वे उद्धारकर्ता के रूप में दावा नहीं करते। अब जरा सोचिए, गीता कहती है सिर्फ कृष्ण की शरण में आओ। कुरान कहती है सिर्फ अल्लाह ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है उद्धार सिर्फ यीशु से है। शिव पुराण और रामायण आदर्श और शक्ति की बात करते हैं, लेकिन उद्धार का दावा नहीं करते। अगर सच में सब एक ही होते तो क्या सबके संदेश इतने अलग अलग होते? क्या एक कहता सब मेरे पास आओ, दूसरा कहता सिर्फ अल्लाह है, और तीसरा कहता मेरे बिना कोई उद्धार नहीं? यहां से साफ होता है कि हर धर्म ग्रंथ अपनी अलग पहचान और अलग दावा करता है, एक गहरी सच्चाई। दोस्तों, अगर हम